नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर। हमारे साथ मौजूद हैं पुराने दिग्गज नेता किशन ठाकुर, जो कि काफ़ी सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। युवक कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन आजकल भाजपा में हैं। लेकिन चर्चाएं उनकी लोकसभा चुनाव की चल रही हैं पिछले काफ़ी समय से, और लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव की उनकी लड़ने की कितनी तैयारी है और क्या अपना विज़न उन्होंने तैयार किया है। किशन ठाकुर जी बहुत पुराने राजनीतिक हो। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के आप बेहद करीबी थे। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर माधवराव सिंधिया जिंदा होते, कांग्रेस के दिग्गज नेता, तो अब चुनाव लड़ चुके होते। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो भूटानी साहब नमस्कार करता हूं। आप पिछले 35 साल से आप मेरे को जानते हो, और पलवल और फरीदाबाद की जनता मेरे को बहुत अच्छी तरह जानती है, क्योंकि मैं पिछले 35-40 साल से राजनीति कर रहा हूं और ये मेरा घर है एक तरीक़ा से। तो मैं आपको हाथ जोड़ के पहले तो नमस्कार करता हूं। अच्छा, मैंने इसलिए सवाल किया है क्योंकि मैंने इसलिए आपका परिचय देना जरूरी समझा, क्योंकि मैं आपको युवक कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उस समय, अब तो वो भी बड़ी जनरल कांग्रेस पे पहुंच गए। रमेश चन्नीथला, चक्रवर्ती शर्मा, दूसरे नेता थे, उनके साथ आप रहे हो। माधवराव सिंधिया का मैंने आपका नाम लिया ही है। आप अगर चुनाव लड़ते उस दौरान, तो हो सकता है आप विधायक भी होते अपने क्षेत्र में। क्या कहेंगे कि जो आज आप चुनाव से दूर रहे हैं और पहला चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करते? असल में क्या है कि मैं 20 साल पहले बल्लभगढ़ से मैंने टिकट मांगी थी, और किसी कारण हाई कमान ने टिकट मेरी काट के और दूसरे को दे दी थी। तो जब दूसरी पहली में चला जाता है तो बहुत पीछे रह जाता है। मैं तो आज से 30 साल पहले एमएलए बन जाता। मेरी गलती है, फरीदाबाद की या बल्लभगढ़ की या पलवल की कोई गलती नहीं है इसमें। जनता की, जनता भगवान का रूप है, और आज भी 9 विधानसभाएं हैं हमारी लोकसभा में, तो मुझसे 36 बिरादरी बेहद प्यार करती हैं। और मैं गांव-गांव जा रहा हूं और कॉलोनी में भी जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब, फरीदाबाद में खासकर 5 लाख लोग, मैंने लिस्ट निकलवाई है, नौजवान बेरोजगार हैं। मेरी लड़ाई जो है असली बेरोजगारी की है। चाहे मैं पार्टी में हूँ, मेंबर हूँ बीजेपी का, और मैंने 15,000 ऑनलाइन मेंबर बना रखे हैं। पीछे तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था किसान मोर्चा में, मगर किसी कारण अब मेरे को नहीं बनाया। कोई बात नहीं है। मैंने जनता फरीदाबाद के, अभी बल्लभगढ़ में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, तो उसमें 36 बिरादरी आई हुई थी। वो निर्णय ले लिया है कि भाई फरीदाबाद लोकसभा की जनता ये चाहती है किशन ठाकुर फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े। तो मैंने उनसे कह दिया, भाई अगर पहले तो मैं टिकट मांगूंगा बीजेपी में, अगर ये टिकट नहीं देते हैं तो मैं, कोई पार्टी मेरे को दे देती है तो ठीक है, नहीं आज़ाद, मुझे 100% जनता भगवान का रूप है, चुनाव जरूर लड़ना फरीदाबाद से लोकसभा से। ध्यान रखिए आपने कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है। बस ठान नहीं रखिए, जनता कह रही है, जनता भगवान का रूप होती है। जनता ये चाहती है कि फरीदाबाद से लोकसभा से किशन ठाकुर जी आप चुनाव लड़ो। कई बार खिलाफ बात करनी हो तो सामने वाला ये भी कह देता है, जैसे घर में पिता पुत्र की बात हो या दोस्त की बात हो, वो कहते हैं जी जनता कह रही है या लोग कह रहे हैं। तब ये कहा जाता है कि अगर लोग कहें कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाओगे क्या, ऐसा कहते हैं। जनता अगर आपको चुनाव लड़ने की कह रही है तो क्या आप आंखों देखे मक्के निकल जाएंगे? क्योंकि जिस समय आप चुनाव लड़ेंगे सामने बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, ये बड़े बड़े दिग्गज होंगे इस समय, तो वैतरणी चुनावी कैसे पार करोगे? ऐसा है भाई साहब कि जो दिग्गज नेता हैं, मैं मानता हूँ 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, केंद्र में 2 बार के, हरियाणा में मंत्री रहे हैं, मगर कहने का सिर्फ मेरा मतलब ये है कि ये तो जनता जवाब देगी ना कि इन्होंने 20 साल में या 10 साल में क्या किया है। ये तो जनता जवाब दे देगी। मैं खड़ा हूँगा जब इन्हें, जनता जवाब देने को तैयार खड़ी है। इनको जनता जवाब देने के लिए तैयार कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि जब भी देखो जयकारा लग जाता है जय श्री राम का। मोदी क्रेज बहुत ज़्यादा छाया हुआ आजकल। ऐसा है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मोदी जी का
की बात मैं मानता हूँ। अब क्या है कि जो फरीदाबाद की जनता है लोकसभा की, खासकर 9 विधानसभाएं हैं, तो एक तो बेरोजगारी बहुत है, दूसरा 9 की 9 विधानसभाओं में आप मेरे से मत बूझो, जनता से बूझो भाई काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, मतलब कोई भी नौकरी का, तो मैंने आपको बताई है बेरोजगारी पहले नंबर पे है। कहते हैं ऑनलाइन होगी, अरे भाई कैसे होगी? मैं बता देता हूँ कि कैसे होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन तो मेरे ख्याल में पिछले 10 साल के अंदर अंदर, 9 साल के करीब हो ले, 9.5 साल, मेरे ख्याल में कोई 1000 के करीब आदमी लगा है बस। बताओ 23 लाख वोटों में। सारी बातें आपकी सही हैं, बेरोजगारी भी है, कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और भी मुद्दे बहुत हैं, मानते हैं। लेकिन जब जय श्री राम का जयकारा लगता है या फिर मोदी का नारा लगता है तो सारा मूवमेंट एक तरफ हो जाता है, लोग एक दिशा में चल पड़ते हैं। ऐसा है कि लोग जो है, खासकर फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ मैं और हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ कांग्रेस में। तो मैंने हरियाणा में रमेश चैंतला के साथ काम किया, मुकुल वासनिक के संग काम किया, गायकवाड़ के संग काम किया, बिट्टा जी के संग काम किया, रणदीप सुरजेवाला के काम किया, 10 तो मैंने नेशनल प्रेसिडेंट जो यूथ कांग्रेस के उनके संग काम किया है। तो मेरे को नब्ज देखनी आती है वोटर की। तो मैंने अब क्या नब्ज देखी है, मैं जा रहा हूँ गांव-गांव और कॉलोनियों में जा रहा हूँ, मेरे को कम से कम 1 साल हो गया घूमते घूमते। वैसे तो मैं जाता ही हूँ, ये नहीं कि मैं एक विधानसभा में जाता हूँ, मैं तकरीबन 35-40 साल से मैं कुल्ला में, दुख में, सुख में ज़रूर जाता हूँ, पूरे लोकसभा में। ये तो जो जिन्हों आप नाम ले रहे हो, ये तो अभी जाना शुरू कर दिया इन्होंने। पलवल वाले ने पलवल से आगे नहीं गया, बल्लभगढ़ कभी नहीं गया, पृथला कभी नहीं गए। और जो हमारे लोग मिनिस्टर हैं कृष्णपाल जी, सांसद हैं फरीदाबाद से, तो ये भी पहले हमारे यहाँ तिगाम विधानसभा थी, पहले मेवला महाराजपुर थी, तो ये उससे बाहर नहीं जाते थे कभी भी, अब जाते हैं। अब तो मिनिस्टर हैं, अब तो देश में कहीं भी जा सकते हैं। अब तो हैट्रिक भी मारने की तैयारी है उनकी। उनका ये कहना है कि 6 लाख वोटों से पिछली बार जीते थे, अब 7 लाख वोटों से जीतेंगे। ये तो जनता बताएगी, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। जनता, आप जनता में जाओ ना, जनता क्या कह रही है कि भाई वोट देगी कि नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% चाहे कोई लड़ लो भगवान की कृपा से, क्योंकि जनता भी भगवान का रूप होती है, मैं 100% फरीदाबाद लोकसभा से MP बनूंगा। MP बनोगे, लड़ोगे चुनाव, किस पार्टी से लड़ोगे? क्योंकि बीजेपी का तो आप कह रहे हो कि टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा, और जनता कहेगी तो भी लड़ूंगा। लेकिन आपने इतने सारे नाम गिनवाए हैं बड़े बड़े नेताओं के, आप कह रहे हो कि 10 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। कांग्रेस का टिकट मांगने का इरादा तो नहीं आपका? देखो ऐसा है, मैं एक तो झूठ नहीं बोलता हूँ, आप मेरे को 35-40 साल से जानते हो। कांग्रेस का मेरा कोई मन नहीं है, और बीजेपी में भी शायद मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, मगर उन्हें देनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उनको टिकट इसलिए देनी चाहिए, या मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल खट्टर जी को, कि हरियाणा में 10 लोकसभा हैं, तो एक तो राजपूत की बनती है टिकट, फरीदाबाद दे दो, मुझे तो भिवानी दे दो, मैं तो वहाँ से भी लड़ लूँगा। हमने नारे भी बहुत लगाए, नेता भी बहुत बनाए बंसीवाड़े की कृपा से और जनता की कृपा से, मगर अब लोगों ने मन बना लिया है, और मैंने भी मन बना लिया अपना। सच्ची बात बताऊं, मेरे को तो 30 साल पहले चुनाव लड़ना चाहिए, मैं विधायक बन जाता। कई विधायक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो बहुत जूनियर है मेरे से, ये लीडर ही 5 होते फरीदाबाद लोकसभा में। ये फरीदाबाद तो अब बनी है पलवल जिला, पहले तो एक ही था। फिर कहूँगा मैं, एक बार सवाल पूछूंगा, कांग्रेस से आप प्रगाढ़ता बता रहे हैं, तो टिकट क्या कांग्रेस की ले सकते हैं, या चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस से, या फिर कोई दूसरी पार्टी है? जैसे बसपा से भी आपके करीबी संबंध बताए जा रहे हैं, बसपा से भी चुनाव लड़ सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, फरीदाबाद लोकसभा की जनता अब के चुनाव लड़ाना चाहती है, और मैं ज़रूर लड़ूंगा। कोई टिकट दे देगा तो उसका भला, और ना तो आज़ाद लड़ूंगा। यानी कि आप ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, लेकिन ये भी देख लीजिए, चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो नामा काफ़ी खर्च हो सकता है। लक्ष्मी देवी जो आनी चाहिए, खर्च बहुत हो जाएगी। ऐसा है कि पूरे
फरीदाबाद लोकसभा की बताता हूँ। मैंने 40 साल लोगों के बीच में रह के काम किया है और पलवल और फरीदाबाद तो मेरा घर है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, पलवल में नहीं, अपने घर में बैठा हूँ आज। तो मेरे को तो जनता पैसा भी देगी और वोट भी देगी। मैं इन पैसे वालों से जो मेरे सामने जो आप नाम ले रहे हो, नाम मैंने किसी का नहीं लिया, लेकिन अब लेता हूँ नाम। कांग्रेस से चर्चा चल रही है, पलवल के रहने वाले, आप भी उनके करीबी रहे हैं पहले कभी, करण सिंह दलाल, वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। फरीदाबाद से आपकी बात करें तो महेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, वो या उनके परिवार से कोई अवतार सिंह बढ़ाना भी दोबारा से आ सकते हैं। और तो और आपके ललित नागर, जिनको पिछली बार लोकसभा का टिकट लगभग मिल गया था, वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। ऐसा है, ये जनता तय करेगी। ये लोग जो आप नाम ले रहे हो और मैं भी ले रहा हूँ, ये जनता ने मन बना लिया। भाई तुमने 20 साल में मिनिस्टर भी रहे हो, एमएलए भी 5-5 बार रहे हैं, अब कृष्णपाल जी तो दोबारा मंत्री हैं। भाई कितने लोग लगाए, कितना विकास किया है, ये जनता जवाब देने को तैयार खड़ी है इनको कि भाई तुमने 20 साल में क्या किया है। देते हो तो क्या, वो तो अपने काम गिनवाना शुरू कर देते हैं। मैं जनता से पूछो ना, ये बात तो मेरे से मत पूछो आप। मैं कुछ कहूँगा, जनता से बात करो। जनता ने मन बना लिया, भाई हमने पुराने चेहरे सब देख रखे हैं, हमें नया चेहरा चाहिए। नए में भी किशन ठाकुर चाहिए। चुनावी जमा खर्च में आप क्या मानकर चलते हैं कि आपको कैसे कैसे वोट मिलेंगे? क्योंकि 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 1350 के करीब गांव हैं, कई लाख वोट हैं, वोटर्स भी होंगे, 20-24 लाख वोट हैं, 23 लाख वोट होंगे करीब करीब। तो आप अपना चुनावी जमा खर्च जिसको कहें, कहाँ कहाँ से आपको वोट मिलेगा? ऐसा है, देखो मैं बताऊँगा कि मेरे को 36 बिरादरी का वोट मिलेगा। मैंने पिछले 40 साल में कभी भेदभाव नहीं किया, भाई ये राजपूत है, ये पंजाबी है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है। आज जो है हमारे फरीदाबाद लोकसभा में खासकर कि बेरोज़गारी इतनी है, असली जो चुनाव मेरा मुद्दा रहेगा ना, बेरोज़गारी का। 5 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गार है। मैं एक साल में 50,000 बच्चे फरीदाबाद प्राइवेट सेक्टर में लगाऊंगा, पक्का 100%। कैसे लगाओगे? क्योंकि अलादीन का चिराग है, क्योंकि सरकार लगाती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। आप अगर सांसद भी बनते हो, सांसद बनोगे, सरकार थोड़ी बन जाओगे। सरकार तो आपकी जो ऊपर होगी, जो वो तय करेगी किसको कैसे नौकरियाँ मिलेंगी। ऐसा है, फरीदाबाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा हरियाणा में पहले नंबर पर कंपनियां हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जैसी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसी आधार पे मैंने तो अब लिस्ट बनानी शुरू कर दी है नौजवानों की। ये तो मुझे पता है ना मैं कैसे लगाऊंगा। मुझे पैसे नहीं लेने फैक्ट्री मालिकों से, मुझे बच्चे लगाने हैं जैसे जिस लायक हों उस पोस्ट पे। मैं लगाऊंगा एक साल में 50,000 बच्चे। लेकिन कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं ब्लैक लिस्टेड हैं, उनके निगाह में पलवल हुआ, हाथीन हुआ, पिरसला हुआ, होटल हुआ, सब एक जैसे नहीं है। बहुत लोग अच्छे हैं कंपनी मालिक, और हमारे फरीदाबाद में तो खासकर जितनी भी कंपनियां हैं सब बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही हैं। और आज भी 50,000 बच्चे अगर कोई मजबूत आदमी हो तो लगा सकता है, और नौकरी कर रहे हैं, लाख के करीब नौकरी कर रहे हैं फरीदाबाद सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। मैं गिनवा दूंगा आपको। अच्छा, आज किस कार्यक्रम में आपका आना हुआ है? असल में हर साल ना तीजों पे दंगल होता है पलवल में, बरसों से जैसा बताते हैं हम। तो मैं भी आ रहा हूँ 20-30 साल तक तो, और जो है उस दंगल में मैं आया हूँ, इसलिए मैंने आपसे रूबरू करी है। क्योंकि प्रेस भी देश और प्रदेश की राजनीति में प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है एक, तो इसलिए मैंने आप याद करे, आप आगे। तो ये थे हमारे बीच में किशन ठाकुर, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, 35-40 साल से राजनीति से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, युवक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके देखते देखते कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो लिए यूथ में, और कई बड़ी कांग्रेस में, जनरल कांग्रेस में, यानी कि बड़े बड़े ओहदों पर हैं। लेकिन आजकल ये बीजेपी में हैं, एक चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा का, और सांसद बनकर युवाओं को रोज़गार भी देना चाहते हैं, ये उनका संकल्प है। मेरे साइड में आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम में इसको लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।